उन्होंने केवल अपने एरिया का विकास कराया है, आधा एरिया तो यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस 70 सालों से है, उन्होंने क्या किया? सारे 70 सालों में जब तक बेचारे जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं। Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। प्रत्याशियों के जनसंपर्क करने का जो समय है वो बेहद अब नज़दीक आ गया है, समय सीमा बेहद कम रह गई है और तमाम प्रत्याशी भाग दौड़ करते हुए अब मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। हम भी आप पहुँचे हैं इस वक्त वार्ड नंबर 62 में और वार्ड नंबर 62 की निर्दलीय प्रत्याशी हैं ममता शर्मा। उनसे बातचीत करते हैं कि उनके वार्ड के अंदर उन्होंने मतदाताओं से कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको जाना है, समझा है और इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को आधार बना रही हैं। मैडम, जब आप जनसंपर्क में घूमी हैं तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको नज़र आए? सबसे ज़्यादा मैं एक तो वार्ड 62 की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैंने जनसंपर्क किया है लोगों से, क्षेत्रवासियों से। उन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई हैं, जैसे रोड नहीं बनी हुई है, लाइटें नहीं हैं और सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे यहाँ पे। और उसके अलावा सारी सड़क टूटी फूटी रहती है और राशन कार्ड बने हुए हैं मगर हमें राशन नहीं मिल रहा है। और मजदूरी कार्ड में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। मजदूरी कार्ड हमारे बनते ही नहीं हैं क्योंकि ठेकेदार उस पर साइन नहीं करते हैं। तो हमारी ये सारी समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। तो मैंने उनको आश्वासन किया, विश्वास दिलवाया है कि अगर मैं खड़ी होती हूँ और जीत के आती हूँ तो मैं आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान 100% पूरा दूर करूँगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैडम आप अगर खड़े होते हैं तो हमारी लगभग बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि एक आप ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमें देखने को मिले हैं कि 62 से या 64 से मतलब आसपास के एरिया से जो बच्चे, आपका स्कूल भी चलता है, कॉलेज भी चलता है और स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने भी आते हैं, उनकी आप बहुत मदद करते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप अब हमारी सारी मदद या हमारे को बहुत सारे सहयोग करेंगे। इस तरह से हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम इस वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा कर दें और उनको जिताया जाए, ताकि हमारी सारी समस्याओं को आप सरकार के सामने रख सकें और होने वाली सरकारी जो योजनाएं हैं उनको आप हमें लाभ दिला सकें। आप पे हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है कि आप ही जीत के आएंगे और हम आपको जिताएंगे, 100% जिताएंगे और आपको निर्दलीय में खड़ा करके नगर निगम के चुनाव में जिता के लाएंगे। लंबे समय से अजमेर के अंदर हमेशा ये रहा कि कांग्रेस और भाजपा के अधिकतर प्रत्याशी जीतते आए हैं, आप निर्दलीय हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? देखो, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, अभी पिछली बार तो बीजेपी का बोर्ड बना हुआ था और स्मार्ट सिटी के जो बीजेपी के दावे किए जा रहे हैं वो अभी तक तो पूरे हुए नहीं हैं। लगभग सारा काम, सड़कें, रोड यूं की यूं उधड़ी हुई पड़ी हुई है। मोदी जी वहाँ हैं बीजेपी में, उन्होंने केवल अपने एरिया का विकास कराया है, आधा एरिया तो यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस 70 सालों से है, उन्होंने क्या किया? सारे 70 सालों में जब तक बेचारे जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं, उनके कोई भी काम पूरे नहीं हो रहे हैं और अभी भी वो दावा कर रहे हैं। और अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, तो मैं कहाँ से विकास कराऊंगा। शायद ये बात सुनने में आ रही है। तो कांग्रेस जीत के आती है तो वो भी अपने शायद वादे नहीं करेगी, निष्फल ही रहेंगे। इसलिए पूरे अजमेर में बहुत सी जगह निर्दलीय लोग खड़े हुए हैं और वो जीत के आएंगे। अजमेर नगर निगम चुनाव में इस बार ये चर्चा हो रही है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है और वो मेयर को लेकर अपनी एक जिम्मेदारी तय करेंगे, उन्हीं के सहयोग के साथ में मेयर बनेगा। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं अपनी जीत को लेकर 100% कॉन्फिडेंस में हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे और वही मेयर बनाएंगे और 100% बनेंगे और निर्दलीय बोर्ड बनेगा। चलिए, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ममता शर्मा, जो बिल्कुल अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि इस बार जो बोर्ड बनेगा वो निर्दलीयों के सहयोग से ही बनेगा। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।